वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे पार्ट टेस्ट 6 जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमें यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि द SI यूनिट ऑफ एंड डायमेंशंस ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इन केस ऑफ स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन इज। ऐसा यूनिट आपसे पूछा है और डायमेंशन फार्मूला पूछा है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 1, सो एनर्जी ई इजकल टू सिग्मा A T⁴ होता है। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ से देखें तो सिग्मा इजकल टू दिस इजकल टू E/AT⁴। तो अगर हम सबसे पहले SI यूनिट की बात करें, तो एनर्जी क्या होता है, जूल अपॉन एरिया। तो एरिया क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। एंड आपका टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन के पावर कितना हो जाएगा, 4। केल्विन के पावर कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे एनर्जी पर सेकेंड होता है, तो एक्चुअली जूल पर सेकेंड आएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड भी आएगा क्योंकि एनर्जी पर सेकेंड होता है। और इनटू केल्विन के पावर कितना हो जाएगा, 4। सो जो आपका यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, केल्विन के पावर 4। अगर हम डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन फार्मूला सबकी इसी तरह से सबकी वैल्यू पुट कर दो। सो दिस इजकल टू डायमेंशन इजकल टू हो जाएगा एनर्जी। तो एनर्जी का कितना होता है, दिस इजकल टू mL²T-2 और डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि जूल पर सेकंड होता है तो टाइम के यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा पावर, एंड डिवाइडेड बाई फिर वही दिस इजकल टू L² एंड K² कितना, 4। तो अगर इसको कैंसिल आउट हम कर लें, जैसे L², नीचे L² है, ऊपर भी L² है, तो L² यहाँ से पावर जाएगा तो L⁴ हो जाएगा। सो डायमेंशन इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज mL⁴ and this is T⁻³ and K⁻⁴. This is the dimension formula. So देखें तो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे कि in a particular system the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equivalent to। यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा इस सिस्टम में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि N1 U1 एंड दिस इज इक्वल टू N2 क्या होता है, U2 होता है। सो दिस इज इक्वल टू N2 इजकल टू कितना हो जाएगा, N1 इजकल टू कितना है, 1 इंटू, तो हम SI में बात करते हैं पहले, तो SI में kg होता है और नीचे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम है, 10 क्या है, ग्राम। तो kg/10 कितना हो जाएगा, ग्राम। पावर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि मास का पावर फोर्स का अगर हम देखें डायमेंशन फार्मूला तो mLT-2 होता है, तो मास का पावर कितना, 1। लेंथ की बात करें तो ऊपर मीटर, करना कन्वर्ट किस में है, तो 10 सेंटीमीटर में। सो दिस इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 10 सेंटीमीटर। पावर कितना, फिर से 1। एंड टाइम को अगर देखें तो टाइम हम क्या जानते हैं 1 सेकेंड, करना कितने है, 0.1 सेकेंड में करना है। ठीक है, और पावर कितना है, दिस इज -2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 kg इजकल टू 1000 कितना, ग्राम, डिवाइडेड बाई 10 ग्राम। पावर कितना, 1, कोई मतलब ही नहीं है पावर लिखने का। मीटर तो 100 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। एंड सो दिस इजकल टू ये कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू हो जाएगा आपका 0.1 है ना, तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना, -2। सेंटीमीटर गया, ग्राम गया, यहाँ से ये 0 गया। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 10⁻²। सो दिस इज इक्वल टू 10⁻² अगर करोगे, यहाँ से 10⁻² अगर करोगे ये हो जाएगा 10⁻⁻1। 10 पावर कितना है ये, -1 नहीं, 0.1 है तो 10 आएगा, -1 नहीं आएगा। 10⁻⁻² तो बाहर है ही, तो 10⁻⁻² आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज इक्वल टू न्यू यूनिट। सो व्हाट इज न्यू यूनिट, सो न्यू यूनिट एंड सो दिस इज इक्वल टू 1/10 कितना हो जाएगा, न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें कहा है कि द एक्सेलेरेशन, दिस क्वेश्चन, the acceleration a time t graph of a particle moving in a straight line as shown in figure
एट टाइम t इजकल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इजकल टू 8 सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले जो आपका टेस्ट था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। इसमें हमें एरिया अंडर कर्व लेना है। सो दिस इज कल टू, हम एक्सेलेरेशन इज कल टू जानते हैं, दिस इज डी वी अपॉन कितना होता है डी टी। सो दिस इज कल टू डी वी इज कल टू कितना हो जाएगा ए इंटू डी टी। सो दिस इज यू से भी हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आप 0 से लेकर के 8 तक बोला है ना, तो यहाँ तक। तो ये एरिया ले लीजिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का। सो दिस इज v माइनस यू इजकल टू एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, सो 1/2 इंटू इसका एरिया अगर देखें, इस वाले पार्ट का एरिया देखें तो ये ट्राइंगल है, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 2 एंड माइनस, क्योंकि नीचे वाला जो एरिया है बेटा ये माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, ऊपर वाला किस में आ जाएगा पॉजिटिव में। सो नेगेटिव माइनस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 6। सो एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10। सो दिस इज v माइनस 10 इजकल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। सो v इजकल टू दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ये क्वेश्चन है आपका कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9i + 12j मीटर पर सेकेंड, इफ g इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मैक्सिमम हाइट ऑफ द पाथ इज, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा। तो देखो ये है और यहाँ पे आपसे गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जे और दिस इज इक्वल टू आई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सो u इजकल टू कितना है, दिस इज 9i प्लस कितना है 12j, 9i प्लस 12j का क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में है सो दिस इज 9 है और इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है सो दिस इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो x में और y में जो वेलोसिटी है 9 हो गया और कितना हो गया 12 हो गया। देन मैक्सिमम हाइट ऑफ द पाथ इज, तो मैक्सिमम हाइट h इजकल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 2g होता है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा गिवन नहीं है, तो आप थीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज हम नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि अगर थीटा हमें गिवन होता तो हमारे लिए आसान होता, हालांकि हम थीटा निकाल सकते हैं लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं है। मैक्सिमम हाइट के लिए हम ये फार्मूला जो हम बेसिक फार्मूला जो लगाते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वो यूज कर लेंगे। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2as होता है। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या होता है अपर डायरेक्शन में, अगर वाई डायरेक्शन में हम लगाएंगे, ये हमने वाई डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको, दिस इज h, तो दिस इज द h मैक्सिमम। सो h मैक्सिमम यही h जो है h मैक्सिमम होगा ना, सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 144/20, सो दिस इज इक्वल टू 7.2 मीटर। तो इससे निकलेगा बेटा, इससे आपको मुश्किल हो जाता क्योंकि एंगल यहाँ पे नहीं गिवन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ए रिवर फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ए मैन रोज ए बोट अक्रॉस द रिवर, his velocity relative to the river is 5 meter per second, he reaches the point directly opposite to the starting point, what is the velocity of the boat relative to the earth, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऐसा क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ से अगर ये सीधे जाता, अगर रिवर शांत होता बेटा, जब पानी फ्लो नहीं कर रहा था तो ये ऐसे जाता, ठीक है। और ये जो है ये कह रहा था कि रिवर फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ए मैन रोज ए बोट अक्रॉस द रिवर, हिज रिलेटिव वेलोसिटी टू रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ही रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द अर्थ। सो बेटा ये आपको यहाँ पे ये जो है अब कैसे आदमी कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तभी तो यहाँ पे डायरेक्टली अपोजिट पहुँच पाएगा। सो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू vm, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वेलोसिटी तुम्हारी यहाँ पे इधर जो है इस डायरेक्शन में, सो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए रिवर फ्लोज टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ही रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली, तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना, सो अगर ये 3 है तो इसको हम इधर भी 3 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं यहाँ पे, लेट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हम इसको 5 ले लेंगे,
सो दिस इज इक्वल टू फॉर डायरेक्टली अपोजिट वी एम साइन थीटा कितना हो जाएगा, वी एम साइन थीटा एंड वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। वी एम साइन थीटा अगर कंपोनेंट हम लेंगे तो ठीक है, जो डायरेक्टली अपोजिट है ना, तो अपोजिट में तो यही होगा ना, वी एम साइन थीटा जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर वी एम साइन थीटा वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी दिस इज वी एम कॉस थीटा एंड वी एम कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर ये आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 2 blocks of masses 6 kg and 4 kg connected by a rope of mass 2 kg are resting on a frictionless floor as shown in the figure following figure. If a constant force of 60 Newton is applied to a 6 kg block, then the tension in the rope at a point A, B, C is, ठीक है, टेंशन कितना हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ इसका डायग्राम गिवन है, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 kg, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 kg एंड यहाँ पे लग रहा है 60 न्यूटन। सो यहाँ पे जो है बेटा ये 2 kg रोप का जो मास है 2 kg, तो यहाँ पे रोप लेफ्ट दिस इज द 2 kg है। सो आप इसको क्या करेंगे, तो आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो टोटल फोर्स कितना 60 है, टोटल मास कितना हो गया, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 एंड +2 कितना 12। सो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया स्क्वायर। सो अगर पहले में हम टेंशन देखें जो पार्ट ए में है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा दिस इज इक्वल टू टी ए, ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन होगा टी ए। सो व्हाट इज टी ए, सो टी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू टी ए इक्वल टू दिस इज 6 × 5, ठीक है, 6 इंटू कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो टी ए लगेगा इसमें 6 × 5, सो दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन एंड टी बी कितना हो जाएगा बेटा, जो बी है यहाँ पे कितना लगेगा, सो दिस इज टी बी एंड सो टी बी इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5 इंटू टी बी इक्वल टू 5 × 5, सो दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन एंड व्हाट इज टी सी, टी सी कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू सी, ये सी है तो यहाँ पे टी सी लगेगा, सो टी सी इज इक्वल टू 4 × 5, सो दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर 7 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ये वेटलेस थ्रेड कैन विथस्टैंड टेंशन अप टू 30 न्यूटन, ए स्टोन ऑफ मास 0.5 kg टाई टू इट एंड रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इन ए वर्टिकल प्लेन, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैन बी। तो देखो बेटा जब वर्टिकल प्लेन में होता है तो वर्टिकल प्लेन जो होता है इस तरह से पार्टिकल जो है मूव करेगा, और वर्टिकल प्लेन में जो टेंशन होता है बेटा लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जो टेंशन होता है टी मैक्स इक्वल टू जो फार्मूला होता है इसका दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस दिस इज एम आर इंटू कितना होता है ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा अगर निकालोगे सो दिस इज इक्वल टू टी मैक्स एंड माइनस एम जी एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम आर, और इसका क्या हो जाएगा रूट। तो सबकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद 5 रेडियन एंड दिस इज पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आएगा, दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 in the figure given below a bullet of mass m moving with a speed v strikes a rod ab of mass m and length l at the end b and gets embedded into it. If initial the rod is vertical and hinged at end a, then angular speed of the system just after collision will be, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम क्या करता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो एम वी एल दिस इज द इनिशियल, ये पार्टिकल सिर्फ जा रहा है वी वेलोसिटी से, इसका टोटल लेंथ कितना है दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ इज एल, सो दिस इज एम वी एल एंड दिस इज एम वी एल इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर लेंगे ना हम वहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3 टोटल मोमेंट हमने ले लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का और मास का, ये जो मास है स्मॉल मास एम है उसका हो गया एम एल स्क्वायर, और जो रॉड है उसके एंड के अबाउट हो गया दिस इज एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। सो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 3 एम वी एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 3 एम प्लस एम इंटू कितना हो जाएगा एल, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अगर क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में है इन रोटेटरी मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी क्या होता है बेटा? सो डिफरेंट होता है। हर एक पार्ट पे जो रोटेटरी मोशन होता है यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है डिफरेंट होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है डिफरेंट होता है सॉरी, सभी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है बेटा वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो 3 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास एम लेंथ है अल्फा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द साइड्स इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन ऑफ द साइड्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो एक तो हम ले ही लेंगे बेटा जिसके अबाउट हमें लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक तो जो आपका साइड होगा उसके अबाउट लेना ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके अबाउट उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। नाउ जो 2 बच जाएंगे बेटा उसका कितना हो जाएगा? सो आई इजकल टू दिस इज I1 प्लस I2 प्लस कितना हो जाएगा? I3। सो दिस इज कल टू आई इजकल टू कितना हो जाएगा? आई इजकल टू ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस 2 इंटू एक का कितना हो जाएगा? दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा सो दिस इज ml स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 2। दिस इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा आपका ml स्क्वायर अपॉन 2। दिस सेकंड पार्ट इज द करेक्ट।